ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि a car starts from rest and travel along a straight road until it reaches a speed of 42 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये जो दिया है ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वो एक कार का स्पीड को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है कि कैसे वो 0 से 42 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया एट ए टाइम ऑफ 50 सेकेंड्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ हमको क्वेश्चन में दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी दिया है और हमको क्या निकालना है कि एट 50 सेकेंड्स ये कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना है हमको। ऑल्सो ड्रॉ दी एसटी एंड एटी ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ दी एसटी एंड एटी ग्राफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। देखो हमको मालूम है कि हम हमेशा क्या करेंगे, हमारा जो वेलोसिटी है वो बीच में रहता है और उसके ऊपर क्या आता है 80 और उसके नीचे क्या आएगा ST आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो हमेशा इसके ऊपर ही 80 बनाना और उसके नीचे ST बनाना, इधर उधर मत बनाओ, तो फिर वो ग्राफ का जो नेचर है ना वो फिर हम उसमें गड़बड़ कर बैठेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझे अभी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 80 और ST बना दिया, राइट, ग्राफ बना दिया। मतलब ये मेरा अभी सॉल्यूशन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, VT मेरा क्वेश्चन है और AT एंड ST क्या है वो मेरा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फर्स्ट चीज जो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ना टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ही बताया था हम लोगों ने कि डायनामिक्स मतलब क्या, टाइम, तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टाइम है ना, टाइम उसका ये जो दिख रहा लाइन, हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। टाइम का यहाँ पे हर टाइम स्लॉट में क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया हर एक टाइम में। तो ये क्या डिनोट करता है, एक्सेलरेशन एट टाइम 20। ये 20 को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया लाइन, ये 30, ये 50। ठीक है, सिमिलरली ये 20, ये 30 और ये 50, ये टाइम सेकेंड्स। ओके, तो अभी मुझे क्या करना, सबसे पहले मुझे 80 ग्राफ बनाना है। क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, राइट, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मुझे कहां जाना है, ऊपर, मतलब एक्सेलरेशन। तो मुझे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन 80 ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दो कि हमारे लिए जब हम VT को डिफरेंशिएट करेंगे ना, VT को, तो हमको ना टाइम इंटरवल का ध्यान देना पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम इंटरवल इज, लेट्स से माय टाइम इंटरवल इज 0 to 20, 0 to 20, ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरवल है, 0 to 20। ठीक है, राइट, so therefore my acceleration in between 0 to 20 will be dv by dt। ठीक है, इज इक्वल टू dv मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट 20 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, दिख रहा है 20 है ना, तो वेलोसिटी एट 20 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड डिवाइड बाय टाइम, टाइम करेगा 20 सेकेंड्स माइनस 0 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो कि वेलोसिटी एट 20 सेकेंड कितना है, ये 20 सेकेंड में मेरा वेलोसिटी कितना है 18। सो दिस इज 18 माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड कितना होगा, 0 डिवाइड बाय 20 माइनस 0 20। ठीक है, राइट, अभी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे कितना मिलेगा, उसका एक्सेलरेशन विल बी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज इन बिटवीन 0 to 20 एंड वैल्यू कितना है 0.9, और ये 0.9 है क्या, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट है ना, नंबर, कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है। अच्छा, दूसरा टाइम इंटरवल क्या है यहाँ पे, दूसरा टाइम इंटरवल क्या है 20 to 30। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मेरा टाइम इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 और लेस देन इक्वल टू 30, ये मेरा टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल में मेरा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, दैट इज dv बाई dt इज इक्वल टू dv मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट 30 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 20 सेकेंड डिवाइड बाय 30 माइनस 20। तो वेलोसिटी एट 30 सेकेंड्स कितना है 18 एंड वेलोसिटी एट 20 सेकेंड्स कितना है 18। 18 माइनस 18 0, 30 माइनस 20 10। तो 0 बाई 10 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि 20 टू 30 सेकेंड्स के बीच में मेरा एक्सेलरेशन कितना है 0 है। थर्ड 30 से 50 मेरा टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम यहां पे इंपॉर्टेंट है 30 से लेके 50। देयरफॉर यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना रहेगा, अगेन dv बाई dt, क्योंकि अगर मुझे एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, वेरी सॉरी, एक्सेलरेशन मेरा कितना रहेगा dv बाई dt। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं, यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इज इक्वल टू dv का मतलब क्या है कि वेलोसिटी एट 50 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 30 सेकेंड डिवाइड बाई 50 माइनस 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 50 कितना है 42। वेलोसिटी एट 30 कितना है 18 डिवाइड बाय 50 माइनस 30 कितना होगा 20। क्लियर। तो ये वैल्यू आ रहा है मीटर पर सेकेंड। प्लीज ध्यान दो अभी 0 टू 20 ये टाइम फ्रेम में, ये टाइम स्पैन में मेरा एक्सेलरेशन कितना है 0.9। तो मुझे यहां पे दिखाना पड़ेगा 0.9 एक्सेलरेशन, मतलब ये रहेगा ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये 0 है, ये लेट से अगर ये 1 है, ये 2 है, तो मैं यहां पे 0.9 दिखा रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 टू 20 कितना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.9। ओके। उसके बाद 0 टू 20 के टाइम फ्रेम में 20 टू 30 के टाइम फ्रेम में 20 टू 30 के टाइम फ्रेम में मेरा वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 0। तो यहां पे मुझे कैसे दिखाऊंगा एक्सेलरेशन, यहां पे रहेगा 0। उसके बाद 30 टू 50 के टाइम फ्रेम में मेरा एक्सेलरेशन कितना है 1.2। 30 टू 50 मतलब ये दो लाइन के बीच में ये थोड़ा ऊपर रहेगा, राइट, 1 के ऊपर रहेगा। तो दिस इज माय 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे vt से at मिल गया। कैसे मिला, बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो अब मैं कहां पे हूं, मैं बीच में हूं, राइट, वेलोसिटी में हूं। वेलोसिटी से मुझे नीचे आना है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट आने के लिए मुझे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेशन का एक और नाम है, तो मैं यहां पे नोट दे दो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। ये जो है ना पूरा एक सेंटेंस, एरिया अंडर द कर्व, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो मैं अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। इसको मैं इस साइड में रखता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं अभी, हमें क्या चाहिए, वी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम फ्रेम। तो पहला क्या टाइम हमारा, पहला टाइम क्या रहेगा 0 से 20, ये
0 to 20, 0 to 20 टाइम फ्रेम। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो क्या है कि स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? वीटी को करना है। मुझे क्या चाहिए? एसटी चाहिए ना, तो मुझे वीटी को इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? इंटीग्रेशन का मतलब क्या? एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ विल गिव मी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं देता, वो क्या देता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। सो एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, इसका मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि तुम क्या कर रहे हो? वीटी को इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंटीग्रेट करने के बाद तुमको क्या मिलेगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर अब ध्यान दो कि यहां पे मेरा एरिया अंडर दी वीटी, ये मेरा लाइन है, ये लाइन है, राइट? ये लाइन, इसके अंडर एरिया क्या है? ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया कैसे नजर आ रहा है मुझे? राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। इसका बेस कितना होगा? 0 से 20, मतलब कितना होगा? ये बेस 20 होगा। हाइट कितना होगा उसका? 18 होगा। तो एरिया अंडर द कर्व, वीटी कर्व क्या होगा? इन बिटवीन 0 to 20, इन बिटवीन 0 to 20 क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में सीधा लिख रहा हूं, बेस इज 20, हाइट इज 180 इज इक्वल टू, दिस विल गिव मी व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। इसे याद रखना। ठीक है, राइट? सो देयरफॉर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये कितना मिलेगा? नहीं, ये 18 है ना, आई एम सॉरी, ये कितना है? 18 है, राइट? आई एम वेरी सॉरी, 18 है। तो हाफ ये 10, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकेंड। तो ये मेरा 20 है, दिस इज 0, दिस इज 20, ये 30 एंड दिस इज 50। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकेंड कितना है? नहीं मालूम। दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकेंड्स, हमको नहीं मालूम, माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0। डिस्प्लेसमेंट एट 0 कितना है? डिस्प्लेसमेंट एट 0, डिस्प्लेसमेंट एट 0 कितना होगा? 0 ही होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो दिस इज 0। सो देयरफॉर माय डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकेंड is equal to 180 मीटर। क्लियर हुआ? 180 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइम फ्रेम, दूसरा टाइम फ्रेम क्या है हमारा? कि 20 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड। ठीक है, तो अब मुझे क्या देगा वो? एरिया अंडर दी, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ will give me change in displacement। चेंज देगा, चेंज, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं। सो देयरफॉर नाउ 22 वेलोसिटी क्या करेंगे? जब मैं ये एरिया को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, तो इन बिटवीन 20 to 30, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये एरिया मुझे कैसे नजर आ रहा है? रेक्टेंगल। बेस कितना है उसका? ये 20 और ये 30, मतलब बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। हाइट कितना है उसका? 18। ठीक है, तो मुझे अभी क्या देगा? एरिया अंडर, ये क्या है? रेक्टेंगल है ना ये। तो कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू हाइट, सॉरी मैं कितना मिस्टेक कर रहा हूं, 10 इंटू 18 इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एट 30 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकेंड्स। देयरफॉर ये कितना है? 180 इज इक्वल टू, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एट 30 सेकेंड्स हमको नहीं मालूम, वो मुझे निकालना है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट एट 20 सेकंड मुझे मालूम है कितना है वो 180. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एट 30 सेकेंड्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 180 प्लस 180, राइट. 180 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा ये 360 मीटर हो जाएगा. कितना हो जाएगा 360 मीटर. क्लियर हुआ ये कैसे करना है इसको? ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है ना मैं इसको इधर ही बना देता हूं. मैं फिर वो पीछे का पेज यूज नहीं करूंगा, मैं इधर ही कर देता हूं. नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल वो क्या है 30 से लेके 50 तक. ठीक है, 30 से लेके क्या है 50 तक. अब प्लीज यहां पे ध्यान दो, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस एरिया की बात कर रहे हैं. ये पूरा एरिया का एरिया अंडर दिस कर्व. ये कर्व क्या है? लाइन है. ठीक है, इसके नीचे का एरिया की बात कर रहे हैं. अब ये जो एरिया है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक नीचे का रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये 10 और ये ऊपर का हाइट कितना है 18. ध्यान से देखो कितना है 18. तो ये 10 इंटू 20, आई एम वेरी सॉरी, ये 30 ये 50 तो कितना हो गया ये 20. so 20 इंटू 18. अब ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 20 है इंटू हाइट कितना है इसका? हाइट यहां से ये डिस्टेंस कितना है? देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है 42 है, राइट. यहां से ये डिस्टेंस कितना है 42 है. इसमें से इतना डिस्टेंस किसका है 18 रेक्टेंगल का. तो माइनस क्या करो 18 करो, तुम्हें कितना मिलेगा 24 मिलेगा. तो ये दोनों एरिया को क्या करना है मुझे ऐड करना है. ठीक है, राइट. तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, मैं अभी यहां पे नहीं लिख रहा हूं कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, ये तुम लोग हमेशा लिखना है. ठीक है, लिखना है. तो मुझे क्या मिलेगा ये 20 इंटू 18 प्लस हाफ 20 इंटू 24 इज इक्वल टू, दिस विल गिव मी व्हाट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो S50 माइनस S30. ठीक है, S50 माइनस S30 देगा मुझे, राइट. तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कितना मिलेगा ये वैल्यू आएगा 600. ये वैल्यू कितना आएगा 600 इज इक्वल टू S50 नहीं मालूम माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 30 सेकंड कितना है 360. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एट 50 सेकेंड्स कितना आ रहा है प्लस इज इक्वल टू 960 मीटर. ठीक है, क्लियर हुआ ये 960 मीटर. ओके, राइट 960 मीटर. अच्छा, अभी हम कैसे, ये तो हम लोगों ने अभी AT ग्राफ बना लिया. अब मुझे क्या करना है ST ग्राफ बनाना है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे पॉइंट्स देखेंगे. डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 20 180. तो लेट से अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां पे 180 मार्क कर दिया 180. देन डिस्प्लेसमेंट एट 30 कितना है 360. तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे 360. डिस्प्लेसमेंट एट 50 कितना है 960. तो मैंने यहां पे मार्क कर दिया 960. अब ये कर्व कैसे बनेगा, ध्यान देना, कर्व कैसे बनेगा उसके लिए हमें ये देखना है, ये याद होना चाहिए. ठीक है, अब फर्स्ट टाइम इंटरवल किस पे ध्यान दो 0 to 20. 0 to 20 के बीच में मेरा एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट. मतलब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, केस 2 की बात कर रहा हूं. कैसा ये स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन, पैराबोलिक. तो ये 0 to 20 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन. अब क्या आएगा यहां पे पैराबोलिक आएगा. क्या आएगा पैराबोलिक आएगा. तो ये कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, राइट. उसके बाद दूसरा देखो कौन सा 20 to 30 के बीच में देखो क्या आएगा.
20 to 30 मेरा एक्सेलरेशन कैसा है, 0, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, 0। फिर कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक इंक्लाइन लाइन आना चाहिए। अब दूसरा टाइम फ्रेम कौन सा है, 30 to 50। इसका एक्सेलरेशन चेक करो कैसा है, कांस्टेंट। देखो ये 0 है, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड है, राइट। तो अब ये देखो कैसा है, ये चेक करो ना, यहां पे देखो कैसा है, ये कांस्टेंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन एंड कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन एंड ये कर्व आएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये हो गया मेरा एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और ये एसटी ग्राफ। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो ये देखो इसको हमेशा ऐसे बनाओगे, पहला वीटी उसके ऊपर एटी एंड देन एसटी, हमेशा ऐसे बनाओगे, तभी वो लिंक बैठेगा, कर्व का नेचर जो है ना फिर लिंक बैठेगा, ठीक है, राइट। एक और चीज याद रखना कि जब भी कर्व आता है, कर्व, तो ये लिखना जरूरी है कि ये कौन सा कर्व है। तो ये हमारा पैराबोलिक कर्व है, ये भी कौन सा है, हमारा पैराबोलिक कर्व है। कर्व लिखना जरूरी है, ठीक है, राइट, पैराबोलिक कर्व। समझ में आया कैसे करना है उसको। ओके, चलो, थैंक यू।